कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी, कुष्मांडा नवमी, धात्री नवमी और अक्षय नवमी भी कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आंवला नवमी का महत्व अक्षय तृतीया से कम नहीं होता है। जिस प्रकार माना जाता है कि अक्षय तृतीया के पुण्य का प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार आंवला नवमी के पुण्य का प्रभाव कभी खत्म नहीं होता। आंवला नवमी के पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए हमें सच्चे हृदय से, सच्चे मन से आंवले के वृक्ष में भगवान शिव शंकर और भगवान विष्णु का वास समझकर ही इसकी पूजा करना चाहिए। आंवला नवमी पर आंवले की प्रधानता होती है क्योंकि इसमें भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी और भगवान शंकर के प्रिय बेल के औषधीय गुण पाए जाते हैं। यही कारण है कि भगवान लक्ष्मी नारायण को इस दिन आंवले का भोग बड़े श्रद्धा और प्रेम से लगाना चाहिए और इसी भोग को हमें ग्रहण करना चाहिए। आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुई थी। कहा जाता है कि आंवला नवमी के दिन से ही द्वापर युग का भी प्रारंभ हुआ था और इसी दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने कुष्मांडा नामक दैत्य का वध किया था, उसका उद्धार किया था। इसीलिए इस नवमी को कुष्मांडा नवमी भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं समाप्त करने के बाद कंसवध को जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने 3 वन की परिक्रमा पूर्ण की थी। यही कारण है कि आंवला नवमी के दिन से ही मथुरा वृंदावन की परिक्रमाएं भी प्रारंभ हो जाती हैं। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करना, आंवले का भोग लगाना, आंवले को ग्रहण करना और आंवले का ही दान करने का अत्यधिक महत्व होता है। इसी दिन एक वृद्धा की गरीबी को दूर करने के लिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके जगत गुरु शंकराचार्य जी ने सोने के आंवलों की वर्षा कराई थी। कहा जाता है कि आज ही के दिन उनके द्वारा कनकधारा स्तोत्र की रचना की गई थी। इसीलिए आज के दिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर करना चाहिए। इस दिन पूर्ण विधि विधान से कोमड़े का यानी कि कद्दू का दान करना चाहिए। कहा जाता है कि आज के दिन किया गया कद्दू का दान हमें स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। इसमें जितने बीज होते हैं उतने वर्षों तक के लिए हमें स्वर्ग प्राप्त होता है। इस दिन सोने, चांदी, आंवला या अन्य चीजों के दान का भी बहुत महत्व होता है। कहा जाता है हम जितना दान करते हैं उससे अधिक यानी कि 9 गुना होके हमें प्राप्त होता है। इस दिन के किए गए दान का कभी क्षय नहीं होता, यानी कि इस दिन किए गए दान का पुण्य कभी खत्म नहीं होता। इस दिन किसी योग्य ब्राह्मण को किया गया दान हमें आरोग्यता, मोक्ष, सुख और संपत्ति प्रदान करने वाला माना जाता है। आइए अब हम आंवला नवमी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। पुराने समय की बात है, एक नगर में एक सेठ जी और एक सेठानी जी अपने 5 बहू और 5 बेटों के साथ रहा करते थे। सेठ जी और सेठानी जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। माता लक्ष्मी की उन पर असीम कृपा थी। उनके पास बहुत धन संपत्ति थी। सोने, चांदी, हीरे जवाहरात आदि थे। उनके पास इतना धन था कि उसे संभालने के लिए उन्होंने नौकर चाकर रख रखे थे। वो तराजुओं में तोलकर उस धन संपदा को संभाल कर रखते थे। सेठानी जी का एक नियम था कि वह पूजा करने के बाद एक सोने का आंवला दान करती थी और उसी के बाद जल और अन्न ग्रहण करती थी। इसी तरह सेठ जी और सेठानी जी आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे कि एक दिन उनकी बहुओं ने सोचा कि माँ जी इस तरह सोने के आंवले यदि दान करती रहीं तो एक दिन सब कुछ दान कर देंगी और हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। फिर सब बहुओं ने मिलकर सेठानी जी से कहा, माँ जी आप सोने के आंवले की जगह सादा आंवला दान किया कीजिए और उसके बाद आप भोजन कर लिया कीजिए। सेठानी जी ने भी बहुओं की बात मान ली। अब सेठानी जी रोज सादा आंवला दान कर कर भोजन करने लगी। कुछ दिनों बाद बहुओं को सेठानी जी का सादा आंवला दान करना भी अखरने लगा। अब सब बहुएं सेठानी जी को सादा आंवला दान करने से भी रोकने टोकने लगी। इस बात से सेठ जी और सेठानी जी को बहुत दुख हुआ और वह अपना घर छोड़कर निकल गए। अब चलते चलते सेठ जी और सेठानी जी एक जंगल में पहुंच जाते हैं। उस दिन सेठानी जी ने आंवला दान नहीं किया था, जिस कारण उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। जंगल में पहुंचकर वो दोनों थकान के कारण एक घने वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और वहीं सो जाते हैं। सुबह जब वो दोनों उठते हैं तो देखते हैं उनके सामने भगवान की कृपा से एक सोने के आंवले का पेड़ प्रकट हो जाता है। उन दोनों को बहुत प्रसन्नता हुई। सेठानी जी ने खुशी से एक आंवला तोड़ा और दान किया और उसके बाद भोजन ग्रहण कर लिया। अब वो दोनों यहीं अपना घर बनाकर रहने लगे। अब धीरे धीरे सेठ जी का व्यापार चलने लगा और भगवान की कृपा से उनके पास
फिर से बहुत सारी धन संपदा हो गई। अब सेठानी जी रोज पहले की तरह एक सोने का आंवला दान करने लगती हैं। उधर सेठ जी और सेठानी जी के घर से जाने के बाद उनके बहू बेटों में आपस में झगड़ा होने लगा और उनके व्यापार में भी घाटा होने लगा, जिस कारण घर में रखी हुई सभी धन संपदा समाप्त होने लगी, जिसके कारण उन्हें काम ढूंढने के लिए अपने घर से और अपने शहर से बाहर निकलना पड़ा। वो चलते चलते उसी शहर में पहुंच गए जहाँ सेठ और सेठानी जी थे। एक दिन उन्हें पता चलता है कि यहाँ कोई सेठ और सेठानी जी है जो सोने का आंवला दान करते हैं। उनके मन में आया, कहीं ये हमारे माता पिता तो नहीं। फिर उन्होंने सोचा, नहीं, वो कैसे हो सकते हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। एक दिन बेटे सेठ जी को देख लेते हैं और उन्हें पहचान कर उनके पास जाकर उनसे माफी मांगते हैं। कहते हैं, पिताजी हमें माफ कर दीजिए, धन के लालच में आकर हमने आपको जाने दिया। उस घर में जो भी था सब आपके पुण्य और प्रताप के कारण था, आपके किए गए दान पुण्य के कारण था। सेठ जी सेठानी जी बड़े दयालु थे, उन्होंने अपने बच्चों को माफ कर दिया और फिर सब साथ में खुशी खुशी रहने लगे। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी और कथा पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।